और जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय भीम सिंह गिरवाल साहब का। सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। हमो आखा भगवान टंट्या भील। आप सभी भाई लोगों से निवेदन है कि आज हम भगवान टंट्या भील का शहादत दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती संयुक्त रूप से यहाँ पर मना रहे हैं। और आप सभी बड़े भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके बैठ जाइए। हमारी लड़ाई इस जमीन को बचाने की है, तो आप सभी भाई लोगों से निवेदन है कि कृपया करके बैठ जाएं। और माननीय तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो कृपया मंच के पास में आ जाए, ताकि हमारी जो बातें हैं वो इस मंच के माध्यम से भी और अब ज्ञापन के माध्यम से भी हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। और मेरे समाज के भाई लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी थोड़ा सा शांतिपूर्वक सुने। पहले से नोट कर लेंगे। सर, हम आपसे परिचित नहीं है, थोड़ा सा अवगत कराएंगे कि आप। ओके सर, हमारे बीच में नायब तहसीलदार सिमरोल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए। आज आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा इस टंट्या भील की कर्मभूमि पाताल पानी के माध्यम से कि यहाँ पर सरकारें आती है, सरकार के जो राजतंत्र के जो लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस पाताल पानी पर भगवान टंट्या भील का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा पिछले 2022 में की गई थी। हमको डिटेन किया गया था और कार्यक्रम यहाँ से नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट हुआ था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर हम भगवान टंट्या भील का भव्य मंदिर बनाएंगे, उसके बाद में ही कोई यहाँ पर नेता आएगा। हमें इस बात की खुशी थी कि मध्य प्रदेश के इस शासनकाल में कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहली बार आया था, वो टंट्या भील के मंदिर में उन्होंने अपना शीश झुकाया था। इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन इस बात का दुख है कि आपके शासन में, आपकी सरकार में सिर्फ घोषणाएं होती है, टंट्या मामा के नाम से कोई काम नहीं होता है। आज भी आप यहाँ पर देखिए कि अनुसूचित जनजाति का हॉस्टल बना है, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बारिश में पुल नहीं है तो उनको वहां पर रुकना पड़ता है कई दिनों तक, जब तक फुल बारिश होती है पुल पर पानी जाता है, लेकिन जाने का सर रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं ये परिस्थितियां हैं। मतलब आपको सिर्फ 4 सालों में यहाँ पर आके टेंट लगाकर घोषणा करना आपको उचित लगता है, लेकिन इस मालिक को यहाँ की जो सरकार है वीर सावरकर को मानती है, जो गांधी जी को हत्या करने वाले गोडसे को पूजने की बात करती है, तो तुमको शर्म आना चाहिए। इस देश को बचाने वाले भगवान टंट्या भील ने अपना लहू अपने समाज को झोंक दिया, उसके लिए तुम एक मंदिर नहीं बना सकते। वो सिर्फ घोषणा करके जाते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2022 में ये घोषणा कर दी गई थी नेहरू स्टेडियम में 2022 में माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि बीते लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नींव डली है और ना ही यहाँ के एसडीएम द्वारा या कलेक्टर द्वारा ऐसी कोई घोषणा की गई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक स्वास्थ्य केंद्र का ओपनिंग किया जाए, ताकि यहाँ के जो जितने भी जो आसपास के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। और यहाँ पर कई प्रकार की जो गतिविधि होती है और बच्चे जैसे कि फिसल के गिर जाते हैं, यहाँ पर झरने पे आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ताकि उनका उपचार किया जा सके। और माननीय महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि पिछली जो घोषणा हुई थी, आपने कहा था कि यहाँ पर 4 दिसंबर को भगवान टंट्या भील का मेला लगेगा, तो यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग भी है और माननीय जनपद सीओ साहब के द्वारा एक ऑर्डर भी निकाला गया था कि उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, टेंट की व्यवस्था करेंगे। सर, आप मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ पर पानी की व्यवस्था और कहाँ पर आपका टेंट लगा है और कहाँ पर मंदिर में जाने के लिए उचित आपके द्वारा व्यवस्था की गई है? किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पिछले इस कार्यकाल में नहीं, पिछले जो आने वाले 4 दिसंबर है और आने वाली भगवान टंट्या भील का जो जन्म दिवस है 26 जनवरी को,
4 दिसंबर को जो मेला नहीं लगा है वो 26 जनवरी को आप मेला लगाइए पाताल पानी में। हम सभी भाई लोगों की मांग है। माननीय महोदय, हमारा पाताल पानी में भगवान टंट्या भील से जो लगाव है वो इस देश के हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान से ही मध्य प्रदेश की धरती से होलकर वंश अंग्रेजों से तालमेल बैठा के बैठे थे और हमारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे थे। ये तो टंट्या भील का खून था जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और मालवा निमाड़ की जमीन हमारे लोगों को यहाँ पर दिलाई है। और आज यहाँ का जो रेल मंत्रालय है वो हमारे भाइयों को जो मुआवजा देने की बात करता है वो 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की बात करता है। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुआवजा देना हो तो करोड़ों में बात करिए। हम चुन्ना मुन्ना पैसा नहीं लेंगे। हमारी जमीन है, हमारे मालिक ने अपने खून पसीने से इसको सींचा है, वो जमीन हम आपको ऐसे मुफ्त में नहीं देंगे। आपको हेरिटेज बनाना है तो इंदौर में बनाइए, हमारी जमीन आपके लिए नहीं है। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यही अत्याचार और अन्याय और शोषण है। क्योंकि अगर आप में आपके खून में ईमानदारी होती तो मेरे मालिक के लिए यहाँ पर भव्य मेला भी लगता और यहाँ पर हमें उसके अनुयायियों के लिए एक बैठने का उचित मंच भी लगता। ये तो मेरे भाइयों का एक जुनून है, एक शक्ति है, एक ताकत है कि वो अपने जो पढ़ाई का जो पैसा है उसको निकाल कर इन लोगों के लिए कार्यक्रम रखते हैं और ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ का जो प्रशासन है वो सर एक पानी की बोतल की व्यवस्था नहीं करता है। अगर यही कार्यक्रम किसी सीएम का होता, किसी राज्यपाल का होता तो यहाँ पर बसें लगा देते हमारे लोगों को लाने के लिए। आपके इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणा की गई है वो सभी विभाग अध्यक्षों और एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से सूचित करें और भगवान टंट्या भील का भव्य मंदिर और वहां तक जाने का उचित रास्ता और कम से कम यहाँ पर बहुमंजिला आदिवासी धर्मशाला का निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और सामान्य समाज जो यहाँ पर आता है और हमारे उत्करण बाबा के यहाँ पर जो मान प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है, ताकि वो यहाँ पर रह सके और भगवान के दर्शन कर सके। और यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक लाइब्रेरी की घोषणा की गई थी, आज लगभग यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे हैं उसमें 95% हमारे समाज के विद्यार्थी हैं जो पीएससी, यूपीएससी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि वो फ्री में यहाँ पर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो माननीय महोदय, हमारी ये सारी मांगे हैं। मैं आपको विधिवत तरीके से ज्ञापन का वाचन कर देता हूं। ये मैं आपको मौखिक जो चीजें बताई है इसको आप अमल में लाइए और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आप प्रेषित करेंगे और वो कॉपी आप हमें फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ जितने भी जो हमने ज्ञापन दिए हैं उसकी रिसीविंग आप हमें नहीं देते हैं। आप जो हम आपको हाथ में देते वो तो आप हमें दे देते हो, लेकिन आपके द्वारा प्रशासन को भेजी गई कॉपी आज तक हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो अगर आपकी नौकरी नहीं खा जाए तो जय सौले मत बोलना। साथियों, मैं ज्ञापन का वाचन करता हूं। महोदय जी प्रति माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, विषय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार पाताल पानी में वीर शहीद भगवान टंट्या भील का भव्य स्मारक मंदिर बनाने के संबंध में निवेदन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं अखबार समाचार में छपी खबर के संबंध में आदिवासी समाज को गर्व है कि क्रांति सूर्य वीर शहीद भगवान टंट्या भील के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान व मध्य प्रदेश शासन में महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी थे, जो यहाँ पर टंट्या भील के मंदिर में दर्शन करने आए थे। आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान, आदिवासी की धरोहर को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान द्वारा
नेहरू स्टेडियम इंदौर में आयोजित क्रांति सूर्य भगवान टंटे भील के शहीद दिवस कार्यक्रम में 4 दिसंबर 2022 को निम्नानुसार घोषणा की गई थी। क्रांतिवीर शहीद भगवान टंटे भील का पातालपानी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में भव्य स्मारक मंदिर बनाया जाएगा। आदिवासी पुस्तकालय एवं स्वास्थ्य केंद्र पातालपानी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में बनेगा। क्रांतिवीर शहीद भगवान टंटे भील की स्मृति में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मेला लगाया जाएगा। माननीय महोदय, उक्त घोषणाओं की पूर्ति के संबंध में 10 हेक्टेयर जमीन क्रांति सूर्य भगवान टंटे भील के नाम से आवंटित की जावे। क्रांतिवीर शहीद भगवान टंटे भील की स्मृति में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मेले का आयोजन किया जावे। भगवान टंटे भील के अनुयायियों के लिए भगवान टंटे भील के नाम से एक भव्य धर्मशाला का निर्माण पातालपानी में किया जावे। उक्त दायित्व की देखरेख व रख रखाव का दायित्व आदिवासी समाज और समिति को दिया जावे। अतः माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान द्वारा उक्त घोषणाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित विभागाध्यक्षों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और करने की कृपा करें। इसमें सर हमने संदर्भ के माध्यम से जो न्यूज़पेपर में जो छपी जानकारियां भी हम आपको अवेलेबल कराए हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय जिलाधीश महोदय एवं मध्य प्रदेश राज्यपाल महोदय एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये प्रति आप भेजें ताकि हमारे समाज को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो घोषणा की गई उन घोषणाओं का लाभ मिल सके और भविष्य में यहाँ पर एक भव्य स्मारक बने ताकि आने वाले समाज और सोसाइटी को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कमेटी के जितने भी भाई लोग हैं वे मंच के पास में आए। हम चाहते हैं कि एक फोटो हो जाए ताकि हमें कन्हैया भैया बाकी सब लोग मंच के पास में आ जाए ताकि हम एक ज्ञापन देते हुए एक फोटो ले लें ताकि शासन प्रशासन को यह अवगत करा चुके कि हम आपके प्रतिनिधि के माध्यम से हम आपके द्वारा आपके लिए एक ज्ञापन भेजे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करेंगे और मध्य प्रदेश जेएस के उपाध्यक्ष भाई जीवन ठाकुर जी से भी हम निवेदन करते हैं वो भी आए और मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग और प्रतिनिधि भूरे साहब और मनोहर दादा और सभी दादा आ जाए। सभी महू जेएस कोर कमेटी के साथियों से निवेदन है, ज्ञापन वाचन के पश्चात एक फोटो सेशन हो रहा है जिसमें ज्ञापन देते हुए हमारे जो भी नायब तहसीलदार सिमरोल से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, थोड़ा सा वी शेप में खड़े हो जाएं सभी साथी। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा जी और हमारे तमाम साथी। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं उनको हम निश्चित रूप से प्रशासन के माध्यम से माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रेषित कर रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से इसका उचित उत्तर हमें मिलेगा और संतोषजनक जवाब हमें मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। माननीय नायब तहसीलदार जी सिमरोल से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार, जोहार, वंदन, अभिनंदन। क्यों
धन्यवाद। सर मैं 4 बार RTI लगाया हूँ, लेकिन पंचायत को इसकी जानकारी नहीं देती, रिजेक्ट कर दी। और जमीन के संबंध डीजी बता के निरस्त कर निवेदन है सर तो प्रायोरिटी अगली बार हम लोग को 4 तारीख को आए तो हमें कुछ तो मिले। कुछ तो मिले सर। उसको लेकर हमने लेने के लिए उनसे हमारा विशेष निवेदन यही है कि भगवान पंचायत भील का भव्य मंदिर बनाया जाए और यहाँ पर एक बहुत इमारत पंचायत भील के नाम से धर्मशाला का निर्माण किया जाए, ताकि उनके अनुयायी यहाँ पर आए और रुके और उनके रुकने की व्यवस्था करें। अगर ये चीज़ें हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम किसी भी प्रशासन के अधिकारी या नेता को पंचायत भील के क्षेत्र में आने नहीं देंगे और हम उनके वंशज हैं, हम कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। 10 हेक्टेयर ज़मीन हमको यहाँ पर चाहिए ताकि हमारे समाज और सोसाइटी के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सके और पंचायत भील का प्रतिवर्ष मेला लगाया जा सके। मैं महू जयस अध्यक्ष घनसिंह गिरवाल।